किस्त नंबर 2 में अपनी बाइक को पार्किंग में खड़ा करके सीधा अंदर चला गया, लेकिन वहाँ मुझे कहीं भी बाजी नज़र नहीं आई। मैंने कुछ देर और इंतज़ार किया और सीधा काउंटर की तरफ चला गया और यहाँ जाकर मैनेजर से कहा, बलक रोज़। मैनेजर हड़बड़ाकर मेरी तरफ देखा और फिर मुझे एक साइड में लगे हुए दरवाजे की तरफ इशारा किया। मैं चुपचाप वहाँ से सधा दरवाजे में दाखिल हो गया। सामने एक साफ सुथरा कमरा था, जहाँ एक 30 से 87 साल की लड़की बैठी हुई थी, जो मुझे देखते ही बोले, लड़की जी बोले, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मैं जी वो आपको मैंने ही फ़ोन किया था। लड़की सिर यहाँ तो काफ़ी लोग फ़ोन करते रहते हैं, आप अपनी बात करें। मैं जी वो मुझे आपने बल 1 रोज़ का कोड बताया था। यह बात करते हुए मैं काफ़ी घबराया हुआ था। लड़की ने मेरी तरफ देखा और कहने लगी, लड़की ठीक है, 15,000 जमा करवा दें और मैं आपका कुछ ही देर में ID कार्ड बना कर देती हूँ। मेरा ID कार्ड बन गया और इस लड़की ने मुझे एक लिफ्ट के ज़रिए नीचे बेसमेंट में भेज दिया, जहाँ मुझे एक मासिक दिया गया और मैं हाल में आ गया, जहाँ हर तरफ सिगरेट का धावा धुआं फैला हुआ था और वेटर लड़कियाँ इधर उधर घूम रही थीं। उनके वजूद पर काफ़ी से भी ज़्यादा छोटे छोटे लबास थे, जो कि उन्हें मज़ीद परशिश बना रहे थे। एक बात यह थी कि इन लड़कियों और उनके अलावा वहाँ जितने भी लोग थे, सब ने मासिक पहन रखे थे। मैं इधर उधर देखने लगा, फिर जाके मुझे बाजी एक साइड की टेबल पर बैठी नजर आई। मैं सीधा जाकर बाजी के बराबर में बैठ गया, लेकिन बाजी के पास एक और बड़ी उम्र का आदमी बैठा हुआ था। मेरे बैठने ही इस आदमी ने कहा, आदमी क्या तुमको दिखाई नहीं देता? हम लोग यहाँ पर बैठे आपस में बात कर रहे हैं, तुम किसी और टेबल पर जाकर बैठो, किसी और को अपना पार्टनर बना लो। मैंने अपनी आवाज़ को बदलते हुए कहा, मैं सिर यहाँ कोई भी कहीं भी और किसी के साथ भी बैठ सकता है। आप कौन होते हैं? मुझे यहाँ से उठाने वाले बाजी भी शायद उससे तंग आ चुकी थी, इसलिए वह फ़ौरन ही बोल पड़े, ने बाजी प्लीज़ आप बैठो यहाँ। मैं बाजी के पास बैठ गया तो वह बूढ़ा बकता हुआ वहाँ से उठकर चला गया। फिर बाजी ने मुझे थैंक्स कहते हुए कहा, बाजी आपने मेरी जान इस बर्थडे से बचा ली। मैं नहीं, कोई बात नहीं, यहाँ हम सभी एंजॉय करने के लिए आए हैं, किसी को तंग करने नहीं। बाजी मेरी तरफ देखते हुए कहने लगे, बाजी वैसे आपकी उम्र तो काफ़ी कम नज़र आती है, आप यहाँ क्या कर रहे हो? यह तो शुक्र है कि बाजी ने मुझे अभी तक नहीं पहचाना था, क्योंकि इस हाल में हल्का सा अंधेरा था, इसलिए मुझे पहचानना उनके लिए मुश्किल था। ऊपर से मासिक भी पहना हुआ था। मैं भी यहाँ पर कुछ सुकून लेने आया हूँ और आप मेरी उम्र पर मत जाएं। बाजी मेरे मैया साहब की उम्र काफ़ी बड़ी है। यह सुनते ही बाजी थोड़ा सा शर्मा गई, फिर बोली, बाजी आप बहुत ही मुज़ाहिया हैं, बातें कितनी अच्छी अच्छी करते हैं। मैं खिदमत भी बड़ी अच्छी करता हूँ, यकीन ना हो तो आजमा कर देख लो। बाजी ने हमें करते हुए कहा, बाजी ठीक है, तुम्हें भी देख लूँगी और तुम्हारे बले को भी, लेकिन क्या यहाँ कोई कमरा है? मैं अभी पता लगाता हूँ। और वेटर लड़की को अपनी तरफ आने का इशारा किया। जैसे ही वह आई मैंने पूछा, मैं क्या कोई कमरा है यहाँ पर? वेटर सिर आपको रूम मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको RS 5000 देने होंगे। मैंने RS 5000 उसे निकाल कर दे दिए और उसने मुझे अपने पीछे आने का इशारा किया और चल पड़ी। अब मैंने बाजी को अपने साथ आने का कहा और उसके पीछे चल पड़ा। अब हम दोनों बहन भाई एक दूसरे के पीछे कमरे की तरफ चल पड़े। वह लड़की हमारी साइड में बने हुए रास्ते की तरफ ले जा रही थी और हम उसके पीछे चलते कुछ ही देर में एक दरवाजे के सामने पहुंच गए। इस लड़की ने हमें रूम के बाहर से ही बोला, वेटर सिर यह है रूम। मैंने बाजी की तरफ देखा और कहने लगा, चलें, और रूम में अंदर आ गए। बाजी भी मेरे पीछे रूम में अंदर आ गए हैं। उसके बाद मैंने बाजी के अंदर आते ही दरवाज़ा बंद कर दिया। उसके साथ ही बाजी को लेकर एक तरफ रखे हुए बेड पर चला गया और बाजी को बेड पर बैठा दिया। जब बेड पर बैठ गए तो मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि अब मैं क्या करूं। बाजी क्या आप यहाँ अक्सर आते रहते हैं? मैं जी नहीं, आज पहली बार आया हूँ। और आप यहाँ कब से आ रही हैं? बाजी क्या इत्तेफाक है, मैं भी आज यहाँ पहली बार आई हूँ। मैं अच्छा तो आपकी शादी हो चुकी है बाजी? हाँ हो चुकी है। वैसे आप क्यों पूछ रहे हैं? मैं वो इसलिए कि अगर आपकी शादी हो चुकी है तो फिर आपके शौहर भी आउट ऑफ कंट्री होंगे, जिसकी वजह से आप यहाँ टाइम पास करने आई हैं। बाजी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मेरे शौहर मेरे साथ ही रहते हैं। मैं हैरानी की एक्टिंग करते हुए, क्या मतलब? आपके शौहर यहाँ आपके साथ रहते हैं तो फिर आप ऐसी जगह पर क्यों आई हैं? बाजी वो बात यह है कि मेरे शौहर मुझे खुश नहीं कर पाते जब से मेरी शादी हुई है। उन्होंने आज तक कोई 10 से 12 बार ही किया होगा। मैं हमम तो यह बात है। अब आपका क्या इरादा है? बाजी जैसे आपकी मर्जी, मैं तो यहाँ अपनी ज़रियात पूरी करने आई हूँ। मैं बाजी के करीब होते हुए, मैं हाँ, तो फिर आज से आपके शौहर की जगह मेरी हुई बाजी। अच्छा, अब यह तो देखना पड़ेगा कि आप मेरे दिल में अपनी जगह बना पाते हो या नहीं। मैं हाँ, यह भी है, तो फिर मैं आपको दिखाऊं
कि मैं आपके काबिल हूँ भी या नहीं बाजी। ठीक है, प्रूफ तो देना ही पड़ेगा ना। बाजी बिल्कुल खुलकर बात कर रही थी और मैं भी उनके अंदाज में उनसे बातें कर रहा था, क्योंकि कौन सा वो मुझे जानती थी। कमरे में अंधेरा, ऊपर से मासिक, और मैंने अपनी आवाज़ बदली हुई थी, इसलिए मुझे कोई डर नहीं था। और अपनी ही बाजी से इतना खुलकर बात करने से जो सुकून मुझे मिल रहा था उसकी कोई इंतहा ना थी। बाजी की बातें सुनकर मेरे हवास काम करना छोड़ रहे थे। एक तरफ मैं खुद से मलामत करता कि वह मेरी सगी बड़ी बहन है और मैं इनसे किस तरह की बातें कर रहा हूँ और हम बहन भाई यहाँ किस इरादे से आए हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ यह भी सोचता कि अगर मैं यहाँ ना आता तो कोई और बाजी से सुकून ले रहा होता, जो कि मुझे कतन बर्दाश्त ना था। और वैसे भी कौन सा बाजी को पता है कि उनके साथ इस वक्त कोई और नहीं बल्कि उनका सगा छोटा भाई है और आने वाले लम्हात की तैयारी वह अपने भाई से कर रही हैं। बाजी कुछ देर बातें करती रही और फिर अपने मकसद में बढ़ने लगी। बाजी तो इस सबसे बेखबर थी, लेकिन मैं सब कुछ जानते हुए भी कि सामने मेरी सगी बाजी हैं, फिर भी उस गलीज खेल में उनका साथ दे रहा था। मैं बाजी के करीब हो गया और उनको मुतमाइन करने लगा। कुछ देर बाद मैंने बाजी को खुद से अलग किया तो वह मुझे सवालिया नज़रों से देखने लगे। मैंने उनकी तलबगार आंखों में देखते हुए कहा, मैं प्लीज़ आप यह पर्दे हटा दें, और खुद भी आज़ाद होने लगा। जब मैं तैयार हो गया तो मैंने बाजी की जानिब देखा तो वह भी मुकम्मल तैयारी में आ चुकी थी। अब सिर्फ पर्दा था तो सिर्फ इस मासिक का जो हम दोनों के चेहरे पर लगा हुआ था। अब यह खेल शुरू हो चुका था। जब मैं अपनी मंजिल के करीब पहुंचने लगा तो मैं थोड़ा परे हटने लगा। तभी बाजी ने मुझे रोकते हुए कहा, बाजी अभी नहीं। मैंने शरारत से बाजी की तरफ देखते हुए कहा, मैं क्यों जान? क्या हुआ बाजी? मैं तुम्हारी मोहब्बत को पूरी तरह से हासिल करना चाहती हूँ और तुम्हारे बच्चे की माँ बनना चाहती हूँ मैं, लेकिन जान इस बच्चे को मेरे बारे में क्या बताओगी कि कौन था मैं? बाजी अगर तुम कहो तो मैं अपने चेहरे से मासक हटा देती हूँ, फिर तुम भी अपने चेहरे से मासक हटा देना। मैं बाजी की बात सुनकर परेशान हो गया और इससे पहले कि बाजी को कोई जवाब देता, बाजी ने अपना मासिक उतार दिया। जैसे ही बाजी ने मासिक उतारा तो मेरी निगाहें उनके मासूम से चेहरे पर अटक सी गईं। मुझे इस वक्त वह बहुत खूबसूरत और प्यारी लग रही थी। मैं खुद को चाहकर भी नहीं रोक सका और बाजी के चेहरे के करीब हो गया। बाजी ने मुझे रोककर कहा, बाजी क्यों झटका लगाना? बहुत ही खूबसूरत और प्यारी हूं ना मैं कसम से मैंने आज तक आप जितनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी। दिल तो चाह रहा है आपको अभी के अभी अपने घर ले जाऊं और जी भर के आपसे मोहब्बत करूं, जितना कि आप चाहती हैं, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं। आपको अपना चेहरा नहीं दिखा सकता। बाजी क्यों नहीं दिखा सकते? क्या बुराई है आप में? मैं दरअसल बराई वारी की तो कोई बात नहीं, लेकिन शायद आप मेरा चेहरा देखकर मुझसे नाराज़ ही ना हो जाए। बाजी मैं नहीं होती नाराज़। भला उसमें कौन सी नाराज़ होने वाली बात है? मैंने तो तुम्हें अपना चेहरा दिखाया है और तुम्हें दिखाने का बोल रही हूँ। मैं अब काफ़ी ज़्यादा डर गया था कि अब मैं बाजी को क्या जवाब दूँ और किस तरह बाजी से अपनी जान बचा लूँ। बाजी क्या हुआ? तुम इतना शर्मा क्यों रहे हो? मैंने एक लड़की होकर तुम्हें अपना चेहरा दिखा दिया है और तुम लड़के होकर भी इतना डर रहे हो, मैंने हकलाते हुए कहा। मैं नहीं तो मैं डर नहीं रहा हूँ और सोचने लगा कि यहाँ से किसी तरह निकल जाऊँ। इससे पहले कि मैं वहाँ से भागने की कोशिश करता, वो हो गया जिसके लिए मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं था। बाजी ने बहाने से मेरे सर पर हाथ फेरते हुए मेरा मासिक खींचकर उतार दिया था और मेरा चेहरा देखते ही बाजी दोस्तों मजीद देखें किस्त नंबर 3 में